हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के बारे में। अगर हम इंडिया का स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में देखें तो यहाँ पे मुस्लिम लीग हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग में जो ये फेज है मोहम्मद अली जिन्ना वाला, इसमें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है जिससे आगे चलकर कंट्री दो नेशन में विभाजित हो गई। व्हाट हैपेंड ऑन 13 दिसंबर 1906 ऑल इंडियन मुस्लिम लीग पॉपुलरली नोन एज मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड। अब दोस्तों 1906 30 दिसंबर में हमारी फेमस ऑल इंडियन मुस्लिम लीग फाउंड हुई, जो कि ढाका में फॉर्म हुई थी, जो कि बांग्लादेश में था। मुस्लिम लीग फॉर्मेशन ऑफ बैकग्राउंड। अब दोस्तों मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के पीछे क्या गतिविधि रही है, क्या बैकग्राउंड रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द कम्युनल आइडिया दैट द मुस्लिम आर अ सेपरेट नेशन वाज सोन इनटू इंडियन पॉलिटिकल इथॉस। बेसिकली मुस्लिम्स के मन में ये आइडियोलॉजी डेवलप करना कि मुस्लिम्स का भी एक सेपरेट नेशन होना चाहिए, ये सर सैयद अली अहमद खान ने डेवलप किया था, जो कि एक मुस्लिम्स के रिफॉर्मिस्ट थे। Second point, although he want Muslim get educated and thick a scientific temper, he suggested the British rather than rebel against them beneficial for the committee. अब दोस्तों जो हमारे सर सैयद अली खान थे, जो कि चाहते थे कि मुस्लिम एजुकेटेड हों, जिसकी वजह से वो साइंटिफिक नॉलेज भी रखें और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टिसिपेट भी करें। इसलिए वो मानते थे कि हमको ब्रिटिशर्स के साथ झगड़ा नहीं बल्कि प्रेम व्यवहार करना चाहिए। उन 1886 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मदान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस रखी। स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड डिसाइडेड फ्रॉम इवन डिस्कसिंग एज वन ओट कोड। और बेसिकली जो ये कॉन्फ्रेंस थी, इसको पॉलिटिक्स से अलग रखा गया। 30 दिसंबर 1906 अराउंड 3000 डेलीगेट्स अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस। बेसिकली मोहम्मद अली सर सैयद अली अहमद खान ने 30 दिसंबर 1906 में एक कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें 3000 मुस्लिम डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसको कहा गया मोहम्मदान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जो कि दोस्तों ढाका स्थित बांग्लादेश में हुई थी और जिसके आगे चल के ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के नाम से फेमस हो गई। अब बेसिकली AIML ऑल इंडियन मुस्लिम लीग इंडिया की पहली मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी बनी। तो दोस्तों हमारी ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव दोस्तों ये था कि बेसिकली जो मुस्लिम्स है, जो मुस्लिम्स कम्युनिटी है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति लॉयल रहेगी। और यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि जो मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी। तीसरा ऑब्जेक्टिव था टू प्रिवेंट द राइज ऑफ प्रीजुडाइज अगेंस्ट द अदर कम्युनिटी ऑफ इंडिया अमंग द मुस्लिम। इंडिया की अदर कम्युनिटी द्वारा किसी भी तरह से मुस्लिम कमेटी को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन द लीग इन 1930। आगे चल के सर सैयद अहमद खान के द्वारा बनाई गई लीग को मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में ज्वाइन किया। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे व्हाई डिड मुस्लिम लीग वांट पाकिस्तान। बेसिकली मुस्लिम लीग को पाकिस्तान क्यों चाहिए था। 1946 many Muslims agreed to the idea of Pakistan as a response to Congress one-sided policies, which were also the result of leaders like Jinnah leaving the party. बेसिकली जो इंडिया की कांग्रेस थी, उनके एक साइड पॉलिटिक्स हो रहा था, ठीक है। इसकी वजह से जितने भी मुस्लिम लीडर थे उस टाइम 1946 में, उन्होंने एक पिटीशन डाली कि हमको एक सेपरेट नेशन पाकिस्तान चाहिए, है ना। एंड लीडर्स लाइक मोहम्मद अली जिन्ना लिविंग द पार्टी। और इसी प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा विद द सपोर्ट ऑफ मुस्लिम लीग। Prior 1938, Bengal with 33 million Muslims had only 10 representatives। और इसी प्रकार से देखा गया कि 1938 में जैसे कि बंगाल था, यहाँ पे करीबन 33 मिलियन पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, वहां पे केवल 10 रिप्रेजेंटेटिव्स रखे, है ना। आगरा और वोट से भी कम, which were home to 7 million Muslims। Thus the creation of Pakistan becomes inevitable। इन्हीं सबको देखते हुए पाकिस्तान का क्रिएशन कोई रोक नहीं पाया। The British had no choice but to create a separate nation। इसी प्रकार से ब्रिटिशर्स के पास कोई चॉइस नहीं बची थी, बस एक ही चॉइस थी कि उनको पाकिस्तान और इंडिया को विभाजन करना था। इसी प्रकार से पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान से अलग हो गया 1947 में। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे व्हाई डिड मुस्लिम डिमांड अ सेपरेट होमलैंड। बेसिकली मुस्लिम्स के मन में ये विचार कैसे आया
कि एक हमको सेपरेट नेशन चाहिए, दैट इज पाकिस्तान। द लीड वांटेड अ सेपरेट नेशन फ्रॉम इंडियन मुस्लिम्स बिकॉज इट feared that an independent India would be dominated by Hindus। बेसिकली जो लीग थी जिसमें मोस्टली लोग मुस्लिम्स थे, उनके अंदर एक डर सा था कि जैसे ही इंडिया आजाद होगा यहाँ पे डोमिनेट हो जाएंगे हिंदूज, मतलब यहाँ पे बेसिकली अधिकार अधिकतर जो चलाएंगे वो हिंदू पार्टी होगी। सेकंड, शिमला डेपुटेशन। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज शिमला डेपुटेशन। शिमला डेपुटेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन मुस्लिम लीडर met the viceroy लॉर्ड मिंटो इन शिमला। बेसिकली शिमला डेपुटेशन कुछ नहीं है, इसको बेसिकली इंडिया के मुस्लिम्स लीडर ने ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि वो शिमला के अंदर 1 अक्टूबर 1906 में मुस्लिम्स वाइसरॉय दैट इज नहीं ब्रिटिश वाइसरॉय दैट इज लॉर्ड मिंटो से मिलना चाहते थे। द एम ऑफ डेपुटेशन वाज टू विन द सिंपैथी ऑफ ब्रिटिश एंड एड्रेसेस मैटर कंसर्निंग देयर कम्युनिटी। और इसके पीछे मुस्लिम कमेटी का यही इंटरेस्ट था कि वो ब्रिटिशर्स के सामने अपने मुद्दे रखें और उनके कंसर्न इंटरेस्ट में वार्तालाप करें। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द इंडिया एंड पाकिस्तान पार्टीशन एंड देयर आइडियाज। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड राधे राधे।